छोटा छोटा कुछ टॉपिक देखेंगे। ये सारा टॉपिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जानना ज़रूरी है। इसके बेस पे ही हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। ये आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कैरेक्टर सेट्स, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। सबसे पहले जानते हैं टोकन्स क्या होता है। सबसे छोटा यूनिट, कुछ भी हम लोग प्रोग्राम में जो लिखते हैं, किसी चीज़ को भी जो लिखते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे टोकन कहलाता है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर सब टोकन्स के अंदर आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोकन्स जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए टोकन्स के बारे में हम लोग को समझना चाहिए ताकि टोकन के लिए क्या रूल है, क्योंकि बिना रूल जाने, बिना टोकन को प्रॉपरली हम लोग अगर नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम में एरर आएगा। नेक्स्ट कीवर्ड है। कीवर्ड्स आर जो है, ये सब जो है प्रोग्रामिंग में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो सारे वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। ये कीवर्ड्स का कुछ स्पेशल मतलब होता है, प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है, किसी खास काम के लिए ये बनाए गए होते हैं। प्रोग्राम इसको अपने लिए यूज़ करते हैं। इसका हम लोग अपने वेरिएबल वगैरह में यूज़ नहीं करते हैं। इन द सेंस यूज़र अपने काम के लिए कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकता है, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, जो ये सब हैं इफ़, डू, व्हाइल, फॉर, आईएनटी, डबल, यहाँ जितने भी लिखे हुए हैं ये सब कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। आइडेंटिफायर जैसे नाम से ही लगता है, किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, एक प्रोग्राम में वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है, एरे होता है, और भी बहुत कुछ होता है ज़रूरत के हिसाब से, बट हर चीज़ को एक नाम दिया जाता है ताकि उसको उस नाम से पहचाना जा सके। तो ये नाम जो है, जो किसी चीज़ को रेफ़र करता है, ये आइडेंटिफायर कहलाता है। हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक नाम देते हैं ताकि उसको हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन किसी भी आइडेंटिफायर को नाम देने का एक सर्टेन रूल है, जिसमें कि ये सिर्फ अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग @ हैश ये सब कुछ का यूज़ नहीं करेंगे। नाम जो है आइडेंटिफायर का डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा कैरेक्टर से ही होगा। कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर जैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो अंडरस्कोर को से आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बीच में डिजिट हो सकता है। फिर अगर कैरेक्टर सेट्स का बात करें तो कैरेक्टर सेट्स जो है वो वैलिड कैरेक्टर, पूरे प्रोग्राम में हम लोग जो कुछ लिखते हैं वो सब जो वैलिड कैरेक्टर्स है जो हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे कैरेक्टर सेट कहलाता है। जैसे हम कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z लिख सकते हैं, 0 to 9 लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, एंड का सिंबल लिख सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं। तो कुछ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर सेट में आता है, कुछ डिजिट में आता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर में आता है, इसमें और भी कुछ आता है जो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। वाइट स्पेस जैसे /n/b ये सब नेक्स्ट लाइन में आने के लिए यूज़ होता है, /n। तो और भी कुछ कुछ यूज़ होता है। कहने का ये मतलब है कि पर्टिकुलर वो सारा कैरेक्टर जो एक वैलिड प्रोग्राम में लिखा जा सकता है, वो सब कैरेक्टर सेट्स कहलाता है।
कांस्टेंट जो है एक वैल्यू या वेरिएबल को कहते हैं जो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ का वैल्यू 5 रख दिए तो वो पूरे प्रोग्राम में 5 ही रहेगा। तो ऐसा कुछ जो थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल एक जो आइडेंटिफायर है, ये किसी मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है ताकि उस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम से पहचान सकें। उस मेमोरी लोकेशन पे हम कुछ एड्रेस रख सकते हैं। वेरिएबल जो है नेचर में ये चेंज हो सकता है, नाम ही है वेरिएबल। तो जो कुछ भी हम वेरिएबल में रखते हैं अगर बाद में चाहें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट में चीज़ चेंज नहीं होता है, वेरिएबल में चीज़ चेंज होता है। हम लोग जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो वेरिएबल किस टाइप का होगा ये देना ज़रूरी है। वो इंटीजर वैल्यू रखेगा, डेसिमल वैल्यू रखेगा या कैरेक्टर सेट रखेगा, कैरेक्टर वैल्यू रखेगा, किस टाइप का वैल्यू वो रखेगा ये बताना ज़रूरी रहता है। तो ये सब कुछ एक बेसिक वर्ड्स और कह सकते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को जानना चाहिए। आगे जब भी प्रोग्राम वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे तो ये सब वर्ड्स आएंगे, ताकि जब भी कभी बात होगा तो ये सब कुछ जानने से आपको प्रोग्राम बनाने में या कम्युनिकेट करने में सुविधा होगा। थैंक यू।